जय शाकंभरी माता। आज हम आप सभी को पूर्णिमा के बारे में बताएंगे और शाकंभरी माता को भी। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष मास की पूर्णिमा को शाकंभरी जयंती मनाई जाती है, इसलिए इसे शाकंभरी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस साल शाकंभरी पूर्णिमा 25 जनवरी को है और माँ शाकंभरी की शरीर नीले रंग की है। उनके नेत्र नील कमल के समान है और नाभि नीचे है तथा त्रिवली से विभूषित माँ का उधर सूक्ष्म है। माँ शाकंभरी कमल में निवास करने वाली हैं और हाथों में बाढ़, शाक समूह तथा प्रकाशमान धनुष धारण करती हैं। माँ अनंत मनवांछित रसों से युक्त तथा सुधा, त्रिसरा और मृत्यु के भाव को नष्ट करने वाली हैं। फूल, पल्लव आदि तथा फलों से संपन्न है। उमा, गौरी, सती, चंडी, कालिका और पार्वती भी वही हैं। शाकंभरी माता को या तो आप यूँ कहिए पार्वती माता ही है शाकंभरी माता, या तो शाकंभरी माता को ही इन सब नाम से भी पुकारा जाता है। देवी शाकंभरी को शाक, सब्जी और वनस्पतियों की देवी कहा गया है। माँ शाकंभरी माता पार्वती का ही स्वरूप मानी जाती हैं। उनके नाम है तथा माता शाकंभरी की देवी वनशंकरी और शताक्षी भी कहा जाता है। देवी भागवत महापुराण में शाकंभरी माता को दुर्गा का ही स्वरूप बताया गया। इसके अनुसार पार्वती जी ने शिव जी को पाने के लिए कठोर तपस्या की। उन्होंने अन्न जल त्याग दिया था तथा जीवित रहने के लिए केवल शाक सब्जियों की ही खाई थी, इसलिए उनका नाम शाकंभरी रखा गया। एक अन्य कथा के अनुसार जब पृथ्वी पर 100 वर्षों तक का वर्षा नहीं हुई तब मनुष्यों को कष्ट उठाते देख मुनियों ने माँ से प्रार्थना की तथा शाकंभरी के रूप में माता ने अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों के द्वारा ही संसार का भरण पोषण किया था। इस तरह से देवी ने सृष्टि को नष्ट होने से बचाया और इसलिए शाकंभरी माता की जयंती के दिन फल, फूल और हरी सब्जियों का दान करने से सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। माता की पूजा करने से क्या महत्व है? माता का पूजा करने से शीघ्र ही अन्न, पान एवं अमृत रूप अच्छा फल प्राप्त होता है। भक्ति भाव से जो भी माँ की उपासना करते हैं भक्त, उनकी सारी मनोरथ पूर्ण होती है और जीवन के सारे कष्ट मिटते हैं। माता की कहानी पौराणिक कथा के अनुसार एक बार पृथ्वी पर भयंकर अकाल पड़ गया था। सूखे के कारण लोग जल के लिए तरसने लगे। पानी और खाद्य का गंभीर संकट देखकर भक्तों ने माँ दुर्गा से इसकी समस्या का समाधान करने के लिए प्रार्थना की। तब देवी दुर्गा ने शाकंभरी का रूप अवतार लिया और माँ शाकंभरी से 100 नेत्रों से 9 दिन तक लगातार पानी बरसता रहा, जिससे सूखे की समस्या खत्म हो गई और हर जगह हरियाली छा गई। अपने 100 नेत्रों के कारण ये देवी शताक्षी कहलाई। पूर्णिमा तिथि कब से कब तक है? 24 जनवरी 2024 को रात 9:24 से पौष मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत हो रही है और अगले दिन 25 जनवरी को रात 11:23 पर समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए इस साल की पूर्णिमा तिथि का अनुसार उदया तिथि भी है और चंद्रोदय भी, दोनों एक ही दिन पड़ जा रहा अच्छे से। और इस दिन संयोग भी बहुत बढ़िया, पुनर्वृश्चिक नक्षत्र, सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, गुरु पुष्य नक्षत्र, अद्भुत संयोग, ये सारे एक साथ बन रहा है और इन शुभ योग में स्नान दान सारे काम करना बहुत ही शुभ फल देने वाला है। सुबह जल्दी उठिए, स्नान करने के बाद आप सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए। अगर आपको व्रत रखना पूर्णिमा का तो व्रत का संकल्प कीजिए, नहीं तो पूजा करना है केवल पूजा का ही संकल्प करके उसके बाद आप पूजा कीजिए। शताक्षी माता का भी पूजा कीजिए, भगवान विष्णु जी, लक्ष्मी मैया का, भोलेनाथ, माँ पार्वती जी का भी पूजा कर लीजिए। उसके बाद अगर आप पितरों के नाम से करना चाहते हो तो उनको भी तर्पण कर दीजिए और दान कर दीजिए। उसके बाद आप कुछ ग्रहण कर लीजिए। तो इस तरीके से आप करेंगे जब, तो आपको पूरा फल मिलेगा पूजा का और भगवान जी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। जय श्री राम।